नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द वैदिक सनातनी और मैं आशीष शर्मा हूं। दोस्तों, जिस जमाने में अंग्रेजों ने हम पे राज किया, उन्होंने यहां से क्या क्या चुराया या लूटा। हम सब जानते हैं कि हमारा सोना उन्होंने चुराया और लूटा, हमारा डायमंड कोहिनूर वो ले गए, और ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने चुराई भी और लूटी भी। लेकिन क्या अंग्रेजों ने सिर्फ मटेरियल चीजें ही लूटी यहां से? पैसा, गोल्ड, डायमंड, ये सब मटेरियल चीजें होती हैं। क्या उन्होंने सिर्फ इन्हीं चीजों की लूटमार करी? नहीं दोस्तों, उन्होंने चुराई हमारी नॉलेज, उन्होंने चुराई हमारी साइंस, और उन्होंने चुराई हमारी विरासत। ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं आज के इस टॉपिक पे, आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक बच्चा पैदा होता है 1809 में इंग्लैंड में। उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। और वो बड़ा कब होता है? वो बड़ा होता है उस जमाने में जिस जमाने में बहुत सारे अंग्रेज इंग्लैंड से इंडिया आया करते थे, क्योंकि उनकी इंटेंशन ये होती थी कि हमको इंडिया के बारे में जानना है, इसके ऊपर स्टडी करनी है, ताकि हम इनको अपना गुलाम बना पाए। तो उसी जमाने में ये बच्चा बड़ा भी हो रहा होता है। और 1835 यानी इंडिया को गुलाम बनाने से कुछ साल पहले ये बच्चा एक थ्योरी देता है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। और ये थ्योरी पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर लेती है ये समझने के लिए कि कोई भी जीव धरती पे कैसे इवॉल्व किए। अब दोस्तों, इस चीज को समझते हैं कि क्या ये बच्चा जब इंडिया आया और उस जमाने में इसने इंडिया के बारे में जाना और पहचाना, किस तरीके से इसने हमारी चीज को, हमारी विरासत को अपनी थ्योरी बना करके हमको वापस दिया, और हम सब ने मान भी लिया कि ये थ्योरी इसी ने दी है। दोस्तों, अगर हम बोले हमारे विष्णु जी के 10 अवतार हैं, तो इसको गूगल बोलता है माइथोलॉजी। हमारे भी आधे से ज्यादा लोग इसको मानते हैं माइथोलॉजी। लेकिन इसी माइथोलॉजी को फैक्ट बना के इस बच्चे ने जब पूरी दुनिया के सामने पेश किया, तो उसको बोला गया थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जी हां दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कुछ और नहीं, लेकिन हमारे विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में ही बताना है। दोस्तों, सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ये कहते हैं कि सबसे पहले पानी के जीव पैदा हुए। तो हमारे विष्णु जी का जो पहला अवतार था वो था मछली, यानी कि मत्स्य अवतार, जो पानी में रहा करते थे, बिकॉज मछलियां पानी में ही पाई जाती हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि सबसे पहले पानी के जीव आए। उसके बाद चार्ल्स डार्विन ये कहते हैं कि जो दूसरे तरह के जीव आए, वो आए ऐसे जीव जो पानी में और जमीन पर दोनों पे रह सकते थे। हमारे विष्णु जी का जो दूसरा अवतार था वो था कुर्मा अवतार, यानी कि टॉर्टोइस का अवतार। और टॉर्टोइस हम सब जानते हैं कि पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। इसके बाद चार्ल्स डार्विन आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि इसके बाद आए वो जीव जो धरती पे रहने शुरू हुए, प्योरली धरती पे रहने वाले। और हमारे विष्णु जी का जो तीसरा अवतार है वो है वराह अवतार, यानी कि बोर अवतार, जो प्योरली धरती पे रहने वाले जीव होते हैं। इसके बाद कहते हैं चार्ल्स डार्विन कि इसके बाद जो हुए पैदा, वो हुए धरती पे रहने वाले जीव, लेकिन वो जीव जो नॉनवेज भी खाते थे। अब दोस्तों, यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ने विष्णु जी की एक फोटो देख ली होगी जिसमें वो लायन के रूप में थे, यानी कि नरसिम्हा अवतार में। उन्होंने ये तो स्टडी नहीं किया कि वो नॉनवेज खाते थे कि नहीं खाते थे, लेकिन कोई भी इंसान अगर आज शेर की फोटो देखेगा तो वो यही बोलेगा कि वो नॉनवेज खाता है। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद जीव आए जो नॉनवेज फूड खाते थे, क्योंकि इसके बाद हमारे विष्णु जी के थे नरसिम्हा अवतार। इसके बाद चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि छोटे कद काठी के लोग आने शुरू हुए। विष्णु जी का पांचवा अवतार जो था वो था वामन अवतार, जिसमें वो ड्वार्फ यानी कि छोटे कद काठी में उन्होंने अपना अवतार लिया।
चार्ल्स डार्विन उसके बाद बोलते हैं कि उसके बाद आई आयरन एज, यानी कि वो जमाना जिस जमाने में इंसानों ने शुरू किया लोहे का इस्तेमाल, आयरन का यूज। और विष्णु जी के छठे अवतार थे परशुराम जी, जिनके हाथ में आपको हमेशा एक लोहे की एक्स मिलेगी। इसके बाद चार्ल्स डार्विन बोलते हैं कि इंसान धीरे धीरे थोड़े से मॉडर्नाइज होने लगे और सेमी मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करने लगे। श्री राम का अवतार हमें यह दिखाता है कि वो मॉडर्नाइज्ड भी थे और उनके हाथ में आपको बो एंड एरो यानी कि तीर धनुष मिलते हैं। इसके बाद चार्ल्स डार्विन ये कहते हैं कि इसके बाद जो लोग आए वो थोड़े से वाइज थे और बहुत ही मॉडर्न वेपन्स का इस्तेमाल करते थे। श्री कृष्ण का अवतार, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा वाइज तो थे ही, साथ में उनके पास था सुदर्शन चक्र, जो बहुत ही एक मॉडर्न वेपन था उस जमाने के हिसाब से और आज के जमाने के हिसाब से भी। इसके बाद चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि उसके बाद लोगों ने एक्सेप्ट किया मॉडर्न एज को, और वो अवतार थे हमारे विष्णु जी के बुद्ध अवतार, जिन्होंने ट्रांजिशन लाया उस एज से इस एज में। और फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं कि वो लोग आएंगे जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होंगे इमोशनली, टेक्नोलॉजिकली और हर एक पैरामीटर पे, जिसको बोला गया है कल की अवतार जो आने वाले हैं फ्यूचर में। अब दोस्तों खुद से आप एस्टिमेट लगाएं कि वही ज़माने में क्यों ये थ्योरी आई जिस ज़माने में बहुत सारे अंग्रेज़ इंडिया आना शुरू हो गए थे, अपने अपने रीज़न से, अपने अपने पर्पस से। किसी को सोना चाहिए था, किसी को डायमंड चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, और कुछ साइंटिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट जिनको अपनी नॉलेज में या अपनी स्ट्रीम में नाम चाहिए था, उन हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से यहाँ से चीज़ें चुराई या फिर लूटी और वापस दुनिया को एक बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में अपनी भाषा में दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दुख की बात यह है कि हमने अपनी चीज़ों को तो माना माइथोलॉजी, लेकिन जब उन्होंने हमको बताया तो हमने उसको माना साइंस, और हमने उसको बड़े ध्यान से पढ़ा भी, ध्यान भी दिया और याद भी रखा। लेकिन एक खुशी की बात भी है दोस्तों, वो ये है कि जाने अनजाने में पढ़ हम वही रहे थे जो हमारे ग्रंथ हमको पढ़ाना चाहते थे, चाहे किसी और के नाम से, चाहे किसी और की भाषा से, लेकिन पढ़ हम वही रहे थे दोस्तों जो हमारे ग्रंथों ने हमको पढ़ाना था। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का ये टॉपिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जिसको हमने मर्ज किया है विष्णु जी के 10 अवतारों के साथ, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दीजिए। अपने दोस्तों को भी कहें कि ये वीडियो ज़रूर देखें और ये चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।